स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हुए हमने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो, अगर एक ऑब्जर्वर बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो और वो मूव करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करे, या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ हम मेजर करना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन, यानी कि रिलेटिव मोशन में लेंथ मेजर की जा रही है, और मोशन जो है बहुत फास्ट है, यानी कि स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, तो लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लेंथ छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है, द लेंथ ऑफ अ रॉड एट स्पीड इज एट रेस्ट इज 1 मीटर। रेस्ट में जब रॉड है तो उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। what will its length be if it moving with speed of 1/3 of speed of light। तो उसकी लेंथ क्या होगी अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 से जो है वो मूव कर रहा हो, यानी कि उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट का 1/3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन डाटा देख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो गिवन डाटा हमारे पास गिवन जो है वो ये है कि लेंथ, जो प्रॉपर लेंथ जो रेस्ट में लेंथ होती है उसको हम प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं, वो हमें रॉड के लिए दी गई है, उसको हम एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है हमारे पास 1 मीटर। ठीक है जी। और इसके बाद जो हमें जो स्पीड दी गई है रॉड की, वो उसको हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कहा गया है कि ये 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि सी का थर्ड पार्ट जो है वो है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/3 सी। ठीक है, सी जो कि स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। और अच्छा, 1/3 को स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0.33 जो है वो आ जाता है, तो 0.33 सी जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स फाइंड आउट हमने करनी है लेंथ एल ऑब्जर्वर के, जब रॉड मूव कर रहा है तब हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ एल। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी यानी कि ये कम हो जाएगी। अब हम ये भी देखेंगे कि क्या वाकई ये कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम लेंथ को मूवमेंट में यानी कि रिलेटिव मोशन में अगर लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 - v² / c², जबकि v जो है यहाँ पे वो स्पीड है जिससे या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा या वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा जिसकी लेंथ हमने मेजर करनी है, और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, और एल नॉट जो है वो प्रॉपर लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की, यानी कि जब वो रेस्ट में होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एल मेजर करना है, तो एल मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम एल नॉट की वैल्यू भी पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे फिर 1 - v की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 0.33, और सी और इसका फिर स्केयर भी हम लेंगे और डिवाइडेड बाय सी स्केयर। ठीक है, और स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको, तो फिर हम जो है वो इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। एल इज इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - और स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करते हैं 0.33 का स्केयर चले वैसे ही अभी रखते हैं, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारे पास सी का स्केयर, सी जो है इसको स्केयर की फॉर्म में बाहर रख लेते हैं, और डिवाइड बाय सी स्केयर। आप देख रहे हैं कि सी स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, और फिर हमारे पास जो है 0.33 का स्केयर बचेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो अब अगले स्टेप में अगर हम वैल्यूज़ पुट करके देखें, L इज़ इक्वल टू 1m, यानी कि जो हमने 0.33 के बाद की है स्केयर की, इसका स्केयर लेकर जो है पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1089। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारे पास डेसिमल में है, यानी कि 0.1089, और जब हम इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.8911। ठीक है, और जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.943, और 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
जो लेंथ हमारे पास आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.943 मीटर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें कि इनिशियली जो रेस्ट में जो वैल्यू थी लेंथ की वो 1 मीटर थी, लेकिन अब लेंथ की वैल्यू जो है 0.943 मीटर आ रही है, यानी कि कम आ रही है। फिर इस तरह से हमने देखा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हों तो।